वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। यह एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 14 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। उस समय कुछ नहीं बोली। उसके अंदर का वॉल्केनो को उसने शांत किया और कहा, आंट मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है हॉस्पिटल में, जाती हूँ, ठीक है। ये वेनलूसी वहाँ से निकल गई। उनको लगा कि वेनलूसी नाराज़ है कि उसने उससे ये बात छुपाई। उसे पता है ना उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में, तो इसी वजह से तो वेनलूसी के साथ बोल के आया, मैं उससे छूट जाता हूँ कि वो बाहर आई। यानली बोली, पता नहीं इस चिपकली में ऐसा क्या है कि विंग बार बार पिछड़े जा रहा है। तो ये सुना मत मैडम में और कांसा तिरंगा, मुझे भी यही लगता है इसके इस चिपकली में है क्या। ये सुने हुए हमने कहा, क्या मैंने जोर से बोल दिया। तो मैडम ही और मैं कांसा तिरंगा ने हाँ में सर हिलाए और साउथ इंडियन स्विंग बोल रहे एक दूसरे से बात करे। अब ये मनाएगा, वो मानेगी। ओहो ओहो, ये क्योंकि उन दोनों की नकल निकाली जा रही थी। जंग वहाँ पे नहीं था क्योंकि वो मीटिंग के लिए वहाँ से निकल गया था इन चारों के निकलते ही। तो मैंने उसने कुछ नहीं कहा, वो चली जा रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर वो चली जा रही थी। तो विंग ने कहा वेनलूसी, तो वहाँ पे रुक गई वो और कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर वेवुशन, आप शादी कर चुके हैं, आप पेरेंट्स बनने वाले। क्या ये बात आपने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्या या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, जो बात मुझे पता नहीं। तो वेवुशन ने कहा, वेनलूसी ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मेरी इनफर्टाइल के बारे में। तो वेनलूसी ने कहा, तो मैं क्या करूँ उसका। तो विंग ने कहा, वेनलूसी, तो वेनलूसी ने कहा, इसी वजह से कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है ना विंग, तुम्हें कोई झूठ बोल नहीं रहा है ना, कि मतलब समझ रहे हो ना, मेडिकल साइंस में ये इम्पॉसिबल है, तो वो कैसे। तो विंग ने कहा, मेरा कल होते वेनलूसी, मुझे भी जब तुम्हारे थ्रू पता चला था कि मैं इनफर्टाइल हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि। तो वेनलूसी ने कहा कि वो हॉस्पिटल मेरा ही था वहीं, और वहाँ पे सारी चीज़ें वीआईपी वार्ड के मेरे ही अंडर कंट्रोल थे। और जब मुझे ये बात पता चली उस एक्सीडेंट में, मैं भी शॉक हो गया था। और वेनलूसी मन में कुछ सोच रही थी और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ब्लैंक था, मतलब कोई बोल नहीं सकता। सिर्फ ये बोल सकते हैं कि एक बेस्ट फ्रेंड गुस्सा है कि उसने बात छुपाया और कुछ नहीं, वैसा एक्सप्रेशन था। उन्होंने कहा हाँ, और इस वजह से शायद मैं किसी से सराउंडिंग भी नहीं आ रहा था। फिर तुमने मुझे मेरा मोरल पोस्ट किया, और मैं सच बताऊँ डॉक्टर इसी वजह से ही कहीं ना कहीं बन पाया, तुम्हारी वजह से। पर दिस मिरेकल हैपन। तो मैंने उसने कहा, पर तुम्हारी 4 साल की डेटिंग के बाद से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। तो इन्होंने कहा, हाँ वो मुझे लगा कि वो एक माइनर है तो इसीलिए। तो मैंने उसने कहा, तो क्या वो आप श्योर ही ये लव है। और विंग मन में बोल रहा था कि लव क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर कोई ना, मैं उसे प्यार में गिरा ही दूँगा। तो इन्होंने कहा हाँ। तो वेनलूसी ने कहा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। तो इन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो वेनलूसी ने कहा, तुमसे कैसे नाराज़गी, बस हाँ थोड़ी देर की थी कि तुमने मुझसे ये सारी बातें छुपाई, पर अब ठीक है। मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम पता है ना मेडिकल के कुछ प्रॉब्लम से, उसके वजह से मुझे मेन ब्रांच पे जाना पड़ेगा। तो इनने और कुछ ज़्यादा नहीं कहा और कहा, अगर कोई। तो वेनलूसी ने कहा, बिना हिचकिचाए तुम्हारे ही पास आ दूँगी। ये कही वेनलूसी वहाँ से चली गया और कार में बैठते ही ड्राइवर को बोली, मुझे मेरे फार्म हाउस लेके चलो। उस ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वेनलूसी का उसके फार्म हाउस लेके चला गया। और उस फार्म हाउस में आते ही वेनलूसी अपने चारों ओर जो सामान था उसे पटकने लगी, पूरी तोड़ फोड़ मचाने लगी, इतना तबाही मचाने लगी। और कहा, विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो मैंने प्यार किया ना, मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुमसे दिल से अपना मनाया, इसी वजह से तुम्हारी सराउंडिंग में किसी को भी आने नहीं देती। जो होता अदर वो ऊपर चला जाता या फिर हाँ वहाँ से ही चला जाता, मतलब। और तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हें इनफर्टाइल बना दिया, और जिसके वजह से तुम 2 महीने तक डिप्रेशन में थे। तुम्हारे एंगर इसको मैंने बूस्ट किया था, तुम उस किसी से शादी कर सकते हो। वो कौन था, क्या वो मुझसे भी सुंदर है। ऐसे साइकिक वे में, मतलब साइको वे में वो अपने मिरर के रिफ्लेक्शन से बात कर रही थी। इसे देखते कोई भी डर जाए। तो वेनलूसी बोल रही थी, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें क्या पता है। वही तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड से दूर हूँ, मैं अपने भाई से दूर हूँ, यहाँ तक कि वो मेरे
पास होते, मेरी ज़िंदा होते मैं अनाथों की तरह रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब तुम 10 साल के थे ना तब से हुई, और तुम्हें मुझसे कोई ऐसे आके ले गया, ये कैसे हो सकता है हुई? ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे मरना पड़ेगा ना हुई, क्योंकि वो वेल्लू से एक साइकिक वे में हंस रही थी। मतलब उसे देखते ही कोई भी कह सकता है भाई वो अपने कंट्रोल में नहीं, वो एक साइको बन चुकी है। उसे एक साइकोपैथ की तरह हंसते हुए देख किसी का भी रुक का उठ जाएगा। यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी और न्यूज़न रैंकिंग और वेनिंग वे मेंशन में आगे थे, और न्यूज़न ने विंग से कहा कि वांची का मतलब हांगजन का ध्यान रखेगा, और नियम को इस सारे रायते के बारे में मत बताएगा, वरना वो मेरी टांगे तोड़ देंगे। तो विंग भी समझता था कि हाँ नी मुझे इन सब के बारे में लेके थोड़ा सा तो ओल्ड माइंडेड है, इसलिए उसने अपना सारा हाँ में हिला दिया था। और वहाँ पे वांगजी जब इस बार घर आया था, उसने कांसेन को मॉम एंड वेचंग से को पापा कह के बोला था। ये सुन के उन दोनों को बहुत खुशी महसूस हुई, तो वो सारे लोग खुश थे। तो वांगजी के स्टफ को लेके विंग के रूम में रखा गया। वांगजी बोला कि ये किसका रूम है, तो मैडम ने कहा कि ये विंग का रूम है, तुम दोनों मैरिड हो, अब तुम दोनों एक कमरे में रहोगे। पीछे से विंग आते हुए बोला, पर वांगजी तो प्रेग्नेंट है ना, तो क्या मैं अलग रूम में सो जाऊँ? तो कहने लगा क्यों नहीं, मन तुम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद के ऊपर, और वैसे भी वांगजी के साथ कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी वो बहुत छोटा है हुई। तो विंग लगा मॉम अगर मैं इस रूम में रहे अगली सुबह मेरी लाश मिलेगी आपको, तो वांगजी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के ये भाई सारे शौक थे। वैंकिंग वेंडिंग न्यूज़ है ना, और विंग तो डबल ही शौक हो पड़ा था भाई, जो इस बंदे को शादी नहीं करनी थी उसे रूम सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो मैडम में और कांसेन वहाँ से चली गई। तो विंग ने कहा सॉरी, वो हम दोनों मैरिड है ना भाई वालों के सामने, तो इसी वजह से। तो मांगी ना देखो मैं रूममेट्स की तरह रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सोफे पे सो जाना, मैं बेड पे सो जाऊँगी। तो विंग बोलने वाला था कि पर क्यों, मैं तो बेड पे सोगा। तो वांगजी ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विंग ने तो क्या हम दोनों मिलकर सोएंगे, बेड बहुत बड़ा है। तो वांगजी ने कहा नहीं हो सकता, चलो यहाँ से चलते, बाकी की पेमेंट हम बाद में कर दें, और मैं मॉम एंड आंट को सारी सच्चाई बता जाना। तो विंग अच्छा अच्छा रुक जाओ, तुम तो बेड पे सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊँगी, डील। तो वांगजी ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वो सारी पैकिंग करने लगी, और वांगजी को विंग एक काम भी नहीं करने दे रहा था, वो सारी चीज़ें खुद कर रहा था। वांगजी को पहले बहुत अच्छा लगा, फिर उसे बार बार इंसिडेंट याद आ गया। दूसरी बात उसे पता है कि विंग जो एफर्ट लगा रहा है वो शायद उस बेबी के लिए, वांगजी के लिए नहीं है। और नियोजन कहीं ना कहीं विंकी और वेंडिंग भी कहीं ना कहीं वांगजी की सिचुएशन समझ पा रही कि वांगजी के मन में क्या चल रहा है, पर क्या करे। ये नहीं तो एक मतलब गारंटी के साथ नहीं बोल सकती कि हाँ वो एक अगर तुमसे प्यार करते हैं वांगजी, तुम उनसे प्यार करो तो सही, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि हाँ वो एक तरफ से बेबी से ही अटैच है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। विंकिंग वेंडिंग न्यूज़न अपने घर चले गए थे डिनर करके, और वांगजी डिनर टेबल पे बैठा हुआ था। डिनर के लिए वो तीनों घर चले गए थे, और वांगजी फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पे डिनर के लिए बैठा था। यानी वो आज नहीं आई थी, वो लैंसचन के पास रुक गई थी। वो डॉक्टर जो आया था उसके न्यू ट्रीटमेंट के चलते वो वहाँ पे ही रात भर रुकने वाली थी, कहीं कोई साइड इफेक्ट हो या फिर कुछ हो तो वो हैंडल कर सके। और वो लैंसचन को लेके कोई भी कहते हैं ना जिसे आप प्यार करते हो उसके लेके आप थोड़ी सी भी चोट भी उसके शरीर पर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसी हालत थी। तो यानी रात भर वहीं में रुकने वाले थे। और डाइनिंग टेबल में ये सारे बैठे हुए थे, साउजिन चैंग, यांग चैंग और विंग, वांगजी और कांसर मैडम यू और जब मैं बेचांग थे। तो वांगजी को ना वॉमिट जैसा फील हो रहा था, क्योंकि भाई उसे मूड स्विंग्स और कहते हैं ना हार्मोनल चेंज की वजह से उस मॉर्निंग सिकनेस भी कभी कभी होता है, वो वांगजी को इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब वांगजी क्या कहे कि भाई नहीं, इस बच्चे को कैफीन की और जो वो स्पाइसेस मॉकटेल है उसे वो पसंद आ रहा है, ये तो नहीं बोल सकता, तो वो कैसे मतलब जज कर लेगी ना क्विकली। तो वांगजी वहीं पर बैठा था, वो अपने मुख को मतलब पेशेंसफुली बैठा था। जब एक कहते हैं ना फिश का स्मेल आते ही
भांजी वहाँ से उठा और भागा और वो वॉमिट किया जा रहा था। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसे आके 300 बार उसे सिर्फ वॉमिट हो रहा था। वहीं भांजी की ऐसे हालत देख के 500 ने कहा उसे रूम पे लेके जाऊँ, वहीं शायद इसी वजह से खाने की स्मेल की वजह से उसे शायद वॉमिट हो रहा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा ठीक है मॉम। तो भांजी की हालत थोड़ी सी बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसे विंग ने उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में ले गया। तो विंग ने भांजी को चेक करने लगा, तो विंग ने कहा तुम्हें ऐसे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होते थे क्या या फिर किसी स्पेसिफिक स्मेल की वजह से हो रहे? तो भांजी ने कहा वो एक्चुअली मुझे मॉर्निंग सिकनेस 2-3 दिनों तक ही हुए, उसके बाद नहीं हुए, क्योंकि जो मैं कॉफ़ी शॉप और रात में जो बार में काम करती थी ना, वहाँ की जो स्पाइसी मॉकटेल थी वो मुझे पसंद आती थी, वो स्मेल, तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस होना बंद हो गए थे। ये सुनते ही ने कहा क्या? तो भांजी ने कहा कि उस दिन जो मॉकटेल आपने पिया था याद है आपको? ये सुनते ही विंग को उस बार वाली जो स्पाइसी ड्रिंक चैलेंज याद आ गया कि उसने 3 स्पाइसी ड्रिंक पी लिया था, उसने स्पाइसी लेवल को क्रॉस कर लिया था अपना। तो विंग ने कहा वो तुमने बनाया था? तो भांजी ने कहा मुझे आपको मज़ा चखाना था ना, इसी वजह से, क्योंकि वो फिर से बाथरूम भाग गया। तो इन्हें कहा इसने मुझे पहचान लिया था और ना पहचानने की एक्टिंग चल रही थी, तो मुझे तो डाउट हो रहा था मैं 1 नंबर का गधा हूँ। ये कहने के बाद इनको समझ आई कि भांजी की इस सिकनेस को कैसे कंट्रोल में आना है। तो वो नीचे गया और एक कॉफ़ी का जो कहते हैं ना कॉफ़ी बना के लेके आया। तो मैडम ने कहा उसको प्रेग्नेंट वो कॉफ़ी नहीं पी सकता। तो इन्होंने कहा नहीं, उसे कॉफ़ी की स्मेल जो है उससे थोड़ी सी राहत मिल गई। तो मैडम ने कहा हाँ तुम्हारी बच्चा तुम्हारी ऊपर ही गया है, एकदम तुम्हारा कार्बन कॉपी है। सुनने के बाद इन्हें कहा मतलब? तो मैडम ने कहा तुम जब कांसे के पेट में थे ना, तो तुम्हारी मॉम कॉफ़ी की पैकेट्स को अपने बेड पे फैला के रखती थी, यहाँ पे कि मतलब जहाँ जाती थी वहाँ पे कॉफ़ी के पैकेट मिलना था। और 3 महीने के बाद ना तुम्हारी मॉम को एक वियर्ड सी हैबिट लगे। प्रे करता हूँ वांगी को वो वियर्ड सी हैबिट ना लगे। तो उन्होंने कहा कौन सी? तभी खानसा ने कहा पहले जाके उसे कॉफ़ी की स्मेल सूंघा, वो पहले नॉर्मल तो हो। ये कहने तो वांगी के रूम में मतलब अपने रूम पे आ गया और वांगी को कॉफ़ी की स्मेल सूंघाने लगा। तो वांगी थोड़ा नॉर्मल हुआ और उसके बाद थोड़ा सा ही सही पोरस टाइप का उसने खाना खाया। खाने के बाद उसने रेस्ट लिया। थोड़े समय के बाद उठना अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने कहा तुम इतने जल्द रात के 12 के आसपास उठा था वांगी। तो वो उठने के बाद उन्होंने कहा तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए, क्या कोई पेन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? तो वांगी ने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने कहा पर इतनी रात को ये अच्छी बात नहीं है। तो वांगी अब क्या बोले कि भाई सारा काम ख़त्म करने के बाद, वो खाना खा के रेस्ट लेने के बाद थोड़ा सा टाइम जो बचता था उसी समय वो असाइनमेंट कंप्लीट करते 2 बज जाता था। तो वांगी ने मुझे आदत है ये कहने लगा मैं कंप्लीट कर दूँगा तुम रेस्ट लो। तो वांगी ने कहा और कुछ नहीं कहा। वो सच में टायर्ड फील कर रहा था क्योंकि उसे इतनी बार वोमिटिंग 4-5 बार कभी वोमिटिंग हुई थी, तो वो वीक फील कर रहा था। तो वांगी ने अपना सर हाँ में लाया और रात भर बैठे हुए अपना वांगी का असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। वांगी सो गया था तो सुबह के वक्त उन्होंने सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया था और वो भी रेस्ट ले रहा था सोफे में। सुबह के बाद वो दोनों रेडी होकर नीचे आए तो वांगी ने एक प्लेन सा बॉयल फूड जो होता है लंच का वो वाला मिल बनाया। तो ये देखने के बाद भाई इन चारों को जो झटका लगा, भाई शक्ल थोड़ी सी मिल सकती है, आदतें थोड़ी सी मिल सकती है, पर खाने की तरीके भी, ये उनके इनके दिल में दुख होने लगा और कहते हैं ना उम्मीद भी होने लगी काश ये वही हो। तो मैडम ने उन्हें पूछ लिया क्या तुम गुस्से से हो? ये सुन के भांजी की हलक पे आ गई थी कि भाई इन्हें कैसे पता चला। तो भांजी ने कहा नहीं मैं गुस्से से नहीं हूँ। तो ये सुनने के बाद मैंने कहा यू वो गुस्से से कैसे हो सकता है? तो मैडम ने कहा हाँ पर खाना के बहा के तरीके तो इसीलिए। तो भांजी ने थोड़ा मतलब कहते हैं ना क्यूरियोसिटी होती है तो पूछ लिया आपको कैसे पता कि गुस्से के लोग या यही खाते? तो कांसा रहने का कुछ नहीं, वो बेबीज होने से पहले ना हम लोग वहीं पे थे कुछ 2-3 महीनों के लिए शायद, है ना। तो ये सुनने के बाद मतलब ये पांचों भी थोड़ा मतलब कहते हैं ना क्यूरियोसिटी भी थे कि हमारे पेरेंट्स गुस्सों में थे, यह बात हमें ही पता नहीं। तो मैडम ने कहा
आप सच में गुस्से में थी? वो पहाड़ी इलाका जहाँ पे इतनी ठंड रहती है, तो वे चंग जगह वो पहाड़ी इलाका था, ठंडा सा था, पर बहुत ज़्यादा प्यारा। छोड़ो, वैसे ये बात यहीं पे ख़त्म करते खाना खाते। तो वांगजी जो खा रहा था वो प्लेन फूड खा रहा था, तो वही की शक्ल दिखनी थी, वो आड़े टेढ़े मुंह बना रहा था और कह रहा था कहीं उसने बोल दिया भाई मेरा बच्चा ऐसा बॉइल फूड ना खाए। तो भांजी को जो भौं चढ़ा के भाई मेरे खाने को इसने बुराई कैसे की। तो वो घुमा और कहा क्यों, क्या बुराई है इस बॉइल फूड में, कितना तो टेस्टी है, ये तो अनहेल्दी है तुम जो खा रहे हो, कितना स्पाइसी है, कितना ऑयली है। ये सुन के इन दोनों की तुम में शुरू होने वाली थी। ये तभी कहा जाएगा विंग उसे खाने दो, उसके खाने को बुरा मत बोलो। तो इतना पर तो वांगी ने कहा और वैसे भी बच्चा तुम्हारा जितना है वो इतना मेरा भी है, तो वो मेरे मैं उसे जो पसंद है वो करेगा। मैं तो ये सुनने में सारे लोग मुस्कुराने लगे कि भाई वांगी कितना प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे को लेके, यहाँ से पता चल रहा है। जो विंग भी थोड़ी देर शांत में रह गया, कहा नहीं न्यूज़र ने कहा था प्रेगनेंसी कि मुर्सिंग बहुत हैवी होते हैं और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ ये, क्योंकि वो भी खाने लगा। वांगजी ने अपना आधा फूड कंप्लीट किया था कि नहीं, तभी वो रुक गया, वो खाना को घूरने लगा और खाना बंद कर दिया। उसे देखते ही हंसते रहेगा हांगुंजन तुम खा क्यों नहीं रहे हो। तो वांगजी ने कहा वो मुझे ये नहीं खाना, मुझे और खाना है, और कुछ खाना है। ये सुनने के बाद ने हाँ करके उसे देखा और कहा क्या तुम मेरा वाला खाना खाओगे। तो वांगजी ने कहा छी मुझे ये भी नहीं खाना, मुझे कुछ खट्टा और मीठा खाना है। ये सुनते ही मैडम ने कहा हो गया सत्यानाश। तो काउंसलर ने कहा यू बस ये मत बोलना, ये व्हिप क्रीम के साथ इमली या फिर ऑरेंज खाने वाला है मेरे जैसा। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा बस प्रे करो कान से, वरना हमें दूसरा विशन मिलेगा लिटिल वर्जन में, ये गर्ल या बॉय वर्जन में होगा वो इन द फ्यूचर जन्म पता चलेगा। तो यहाँ लेने अच्छा तुम्हें क्या खाना है हंगन। तो हांजी थोड़ी देर सोचा और कहा मुझे लेमन के साथ थोड़ा शुगर मिलेगा। ये सुनते ही भाई जांग फेमिया और वही जांग से ने सर अपना दे मारा और कहा कान से मुझे और एक वही बच्चा नहीं चाहिए अपने घर में। तो जब मैंने कहा मुझे भी नहीं चाहिए यूँ, ये कि वो दोनों रोने लगे। ये देखते ही सारे बोले भाई साहब अब पता चल रहा है विंग ऐसा कैसे है, हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों, क्योंकि यार्डली को अच्छे से याद है कि भाई साहब विंग कितना शैतान था, किसी के घर पे जाके कुछ तोड़ना फोड़ना, किसी घर से कुछ चुराना, किसी की डॉगी के पूंछ को किसी की रस्सी के साथ बांधना, मतलब अलग ही लेवल का विंग बदमाश था। तो यार्डली मुस्कुराने लगे और वो लेमन और शुगर लाने के लिए बोल दिया। वांगजी ने 2-4 लेमन एक साथ खा लिया। ये देखते ही भाई कांसेस रहने का वो विंग जब स्टमक में था ना, तब वो मैं भी इतना लेमन नहीं खा पा रही। विंग ऑल द बेस्ट। ये सुनते ही विंग ने कहा मॉम आप ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहे हो, मैं कितना प्यारा बच्चा हूँ। ये सुनने के बाद जंग ने कहा हाँ बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारे कारनामे अभी तक मशहूर है विंग। तो विंग ने शराब आचेंग। उसके बाद वांगजी खाने के बाद विंग ने बस करो इतना ही मत खाओ, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो वांगजी घूरने लगा कि भाई तू कुछ बोल मैं तुझे ये खिला दूंगा और तो और इससे पूरा वाला खिलाऊंगा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हांगोजन बस करो और कुछ बोलने वाला था कि वांगजी ने उस लेमन में जो शुगर डाला था उसे एक साथ लिया, विंग के मुँह में ठूस दिया और विंग थोड़ी देर तो उसने वियर्ड सा फेस में आया। उसके बाद इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा है। तो सारे फैमिली मेम्बर लाइक इसका आदत नहीं गया है। तो साउथ इंडियन ने कहा बाप बेटे या बेटी बाप एक ही होने वाले खेत के। तो सोहंग ने कहा साउथ इंडियन वैसे अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ है कि एक है या 2 है। तो साउथ इंडियन ने कहा मतलब। तो सोहंग ने कहा आधे डॉक्टर वांगजी का पेट देखते मैं कह सकता हूँ 1 मंथ के अंदर, तो मतलब समझ रही हो ना। तो साउथ इंडियन ने कहा साफ बोलो। तो सोहंग ने कहा ये 2 मंथ के अराउंड लग रहा है। तो मुझे थोड़ी सी डाउट है, तो मतलब इतना सा ही डाउट है कि। तो साउथ इंडियन ने कहा क्या वो ट्विंस है। तो सोहंग ने कहा मैं भी
2 महीने के बाद तो पता चलेगा। तो उस दिन जाने का हो गया सत्यानाश, अब तो कांड ही होगा। अगर तीनों बच्चे उनके ऊपर गए तो मतलब दोनों बच्चे उनके ऊपर गए तो वांजी को 3 बच्चे संभालने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद वो दोनों इन दोनों को देख ही रहे थे और सारे फैमिली मेम्बर इसे देख रहे थे। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.